हेलो सोल फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन व्यूअर्स का जो चैनल से अभी अभी जुड़े हैं। एंड ऑफ कोर्स वो व्यूअर्स भी जिन्होंने पहले वीडियो से अभी तक साथ बनाए रखा है, जिन्होंने हमेशा चैनल को सपोर्ट किया है। न खुद हिम्मत आ रही है, न मुझे हारने दी है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस कोई नॉर्मल गाइडेंस नहीं होती। इसे ऐसा समझिए कि डिवाइन डायरेक्ट आपसे जुड़ रहे हैं और हर गाइडेंस में यूनिक मैसेज होता है, जिसे समझने के लिए आपको इस 3D रियलम से ऊपर उठना ही होता है। जिनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ इसी 3D डायमेंशन में पूरी होती है, ट्विन फ्लेम गाइडेंस उनकी समझ के परे है। खैर, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सिंक्रोनिसिटी हो रही है। 111, 222, 444, 555, 4444, 6666, इतने रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं। 2-3 सालों तक तो मुझे इतनी एक्सट्रीम में सिंक्रोनिसिटी कभी नहीं हुई। पर जब भी इन नंबर्स की बात आती है तो लगभग ट्विन फ्लेम्स इसे रीयूनियन का ही साइन समझते हैं, क्योंकि शायद उनके लिए यूनियन के अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ अच्छा है ही नहीं। मतलब जब भी ट्विन फ्लेम्स को ये रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो उनको लगता है कि सिर्फ यूनियन ही है, रीयूनियन ही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे अच्छा पार्ट है। वो ऑलवेज एंजल नंबर्स को यूनियन से ही जोड़ के देखते हैं कि हाँ, हमारा यूनियन करीब आने वाला है। मेरा मतलब है, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने इनर वर्क अच्छा किया हो या आप सोल पर्पस अच्छा कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको चीयर अप करने के लिए, हाँ, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नंबर पैटर्न्स दिखाती है। वैसे यूनियन से मुझे हार्मोनियस यूनियन की बात याद आई है। अक्सर ट्विन फ्लेम्स चैनल पे कमेंट्स करते हैं, मेडिटेशन में अफर्मेशंस देते हैं कि आई क्लेम माई हार्मोनियस यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम, माई डीएम। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस वो अपने यूनियन के लिए देते हैं, जैसा भी आप समझो। फ्रेंड्स, हार्मनी का मतलब क्या है? एकता, यूनिटी, वननेस। पर अधिकतर ट्विन फ्लेम्स हार्मोनियस यूनियन को मैरिज से जोड़ देते हैं। जैसे मैंने एंजल्स नंबर का बताया कि एंजल नंबर उनको दिखेंगे और उनको लगता है कि नहीं, यूनियन का साइन हमें दिखाया जा रहा है। तो वैसे ही जैसे हार्मोनियस यूनियन की बात आती है तो उनको लगता है कि उसका मतलब है मैरिज, उसको भी मैरिज से जोड़ देते हैं कि हमारा हार्मोनियस यूनियन हो जाए, मतलब हमारी मैरिज हो जाए। कि दो ट्विन फ्लेम्स की शादी को ही वो हार्मनी मानते हैं। नहीं दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चैनलिंग हो रही है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे रेजोनेट कर पाएंगे। पर फिर भी बता रही हूँ कि हार्मनी एक ऐसी स्टेज है जिसको हम वर्ड्स नहीं दे सकते हैं। एक ऐसी स्टेज जो शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, ना महसूस कराई जा सकती है। ऐसी स्टेज है, ऐसी एक स्थिति है जिसको शब्द कोई दे ही नहीं सकता, वर्ड्स में कोई नहीं समझा सकता। ठीक वैसी स्थिति जैसी मीरा की थी, सुदामा, गोपियों की थी। यानी हार्मनी एक ऐसी स्टेज है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन सब से परे हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। तो ये सब जो थे वो थे हार्मनी में, यूनिटी, वननेस की उस स्थिति में। मैंने क्यों मीरा, सुदामा का उदाहरण दिया कि जब कोई वाकई उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है तो वो व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी की चिंता नहीं रहती है। और एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई कपल्स की जर्नी नहीं है। सबसे पहला मिथ आपका यही तोड़ा जाता है इस जर्नी में। सोचिए, जब आपके डीएम थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं,
आप कई साल उनकी राह देखते हैं, फिर बीच में आपके जो कहते हैं ना कि जो थॉट्स होते हैं, आप एक तरह से आपकी ये भी उलझन रहती है कि किसी और को चूज़ करें या नहीं करें। सोलमेट के साथ जाने का भी मन करता है, मन में कभी कभी आता है कि नहीं ट्विन फ्लेम के लिए रुक जाते हैं। बहुत कुछ होता है, फ्लक्चुएशंस होती है एनर्जी में। पर आप डीएम को वक्त देते हो, स्पेस देते हो, पर इसी बीच में डिवाइन आपसे ऐसा इनर वर्क करवाते हैं, आपके मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि प्रपोजल्स खूब आते हैं आपके पास, पर आपको कुछ सालों बाद फैमिली गोल्स, सेक्सुअलिटी में कुछ इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। और हाँ, अभी जैसे जो केसेस आ रहे हैं, जो हाल हो रखा है, जो जिस तरह का मैरिज पैटर्न दिख रहा है, वो टूट रहे हैं जो पैटर्न्स, तो ऐसा जो सिनेरियो है हम देख रहे हैं अभी पूरी कंट्री में, वो सब देखने के बाद तो वो भी एक है कि मन टूट जाता है। यानी ये सब देखने के बाद वो भी चाह नहीं होती है, जो अंदर की चाह होती है वो भी ख़त्म ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है कि नहीं रखने कोई फैमिली गोल्स, कुछ नहीं रखा इन सब सेक्सुअलिटी में वगैरह। हाँ, अगर आपको ये भी लगेगा कि चलो डीएम से मैरिज हो भी जाए, पर उस मैरिज में रहते हुए भी मैं डीएम को स्वतंत्र ही रखूँगी। मन में यही आएगा कि अब मैरिज हो गई है, ठीक है, अब बाकी की लाइफ कुछ पर्पस करके, सेवा करके इस जीवन को भी पूरा कर दें। यानी मैरिज में रहते हुए भी आपको डीएम से फिर डिटैचमेंट में रहने का ही मन करेगा। ऐसी कुछ स्थिति हार्मोनी में शुरू हो जाती है, बन जाती है। लाइफ में कई तरह की दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, पर वो आपको बाहरी रूप से प्रभावित कर सकती हैं, करेंगी ही ऑफ कोर्स। आपके मन की स्थिति पे रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सुदामा कितने निर्धन थे, पर उनकी निर्धनता का प्रभाव उनकी भक्ति पर प्रेम में नहीं पड़ा। किसी संसारी को ऐसी स्थिति मिले तो वो कुछ दिनों में ही डिप्रेशन में चला जाए। सुदामा की जिंदगी में भौतिक रूप से कितनी परेशानियां थी, कितनी दिक्कतें दिक्कतें थी, कितने कष्ट थे उन पर वो उनको बाहरी रूप से प्रभावित कर रहे थे, बाहरी रूप से उनको तकलीफ हो रही थी। उनकी मन की स्थिति पे जो उनकी भक्ति थी, जो उनका सच्चा प्रेम था, उनकी निष्ठा थी श्री कृष्ण पे, वो नहीं टूटी। और यही तकलीफ़ें अगर किसी संसारी को मिल जाए तो वो व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, यहाँ तक कि वो उसको पिल्स का एडिक्शन हो जाएगा। पिल्स पर ही उसकी लाइफ निकलती है, वो ज़िंदगी काट रहा होता है व्यक्ति पिल्स के सहारे। मतलब हार्मोनी में स्थिति ऐसी होती है कि कॉन्शियसनेस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से परे हो जाती है। एक पैटर्न मैं थ्री में भी अभी देख रही हूँ कि थ्री में अक्सर ऐसी मतलब केसेस सुनने को मिलती है, स्टोरीज सुनने को मिलती है थ्री में कि जो लव मैरिजेस अब हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ कोई कार्मिक बीच में नहीं आ रही है, ना फैमिली की तरफ से इश्यूज आते हैं। जो थ्री में लव मैरिजेस हो रही हैं, दोनों साइड की फैमिलीज एग्री हो जाती हैं, ज़्यादा कोई ऐसी रुकावट नहीं आती, ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं बीच में। ठीक है, 1 महीना या कुछ हफ्ते प्रॉब्लम्स रहती होंगी, हर कोई फेस करता है, पर फिर फैमिलीज एग्री हो जाती हैं, सब कुछ सही होता है। पर ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने कार्मिक्स बीच में आते हैं, फैमिली से इतना टॉक्सिक बिहेवियर मिलता है, सालों निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कई कई सारे स्पिरिचुअल लेसन्स सीखने पड़ते हैं ट्विन फ्लेम्स को। इनर वर्क कर लिया तो छोड़ना नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स को, कि भले डीएम आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर इनर वर्क नहीं छोड़ना है। पर थ्री में जो लव मैरिजेस होती हैं, वो व्यक्ति कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, कोई लेसन्स नहीं, ना ही खुद को बैलेंस करना पड़ता है, फिर भी उस व्यक्ति को मनचाहा व्यक्ति मिल रहा है।
ऐसे लोगों को। पर आप सब कुछ कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम सब कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ, फिर भी उस एक व्यक्ति को दूर रखा जाता है जो मनचाहा व्यक्ति होता है, ताकि उसे इतना वो सेपरेट किया जाता है ताकि आप हारमोनी की स्थिति तक, उस स्टेज तक पहुंच सकें, ताकि आपका जन्म चक्र से मोह उठ सके। अगर आप में से कोई डीएफ ऐसी है जो इस स्थिति को, ऐसी स्टेज को महसूस कर पा रही है, तो वो अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर प्यारी प्यारी गाइडेंस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।